Okay, good morning my dear students. Today we discuss coordinate geometry, day 30, part 1 here, and our topic is area of triangle. Area of triangle with the help of coordinate geometry. Here, today we discuss area of the triangle with the help of coordinate geometry. Here, this topic is cut from the syllabus, examination syllabus, but not from the book. यह जो टॉपिक है यह सिलेबस से आउट किया गया है कि आप जो अगला एग्जाम दोगे अभी 2021 में, उसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. केवल दो टॉपिक इसमें है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है क्योंकि आगे इसका एप्लीकेशन है, ठीक. और भी बहुत सारे लोग जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं वह भी इसको देखें, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि केवल 10th क्लास में ही इसका एप्लीकेशन है, और भी आगे के क्लासेस में और भी आगे के कंपटीशन के एग्जाम्स में इसका एप्लीकेशन है. तो आप ध्यान से देखिए, आपको बताए मतलब चीजें समझ में आएंगी, नहीं आएंगी तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा और बेहतर तरीके से बताने के लिए. उसके पहले आप सभी लोग, मैं फिर कर रहा हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, और जो भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसको ट्राई करूंगा सॉल्व करने को, ठीक है. और भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जानते हो सभी लोग, इस नंबर से मेरा व्हाट्सएप चलता है, आप उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो. फिलहाल हमको पढ़ना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल. देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यह ट्रायंगल दिया गया है. यू नो दैट इफ 3 पॉइंट more than 2 points are not lying on the same line, then they are the triangle. यदि 2 से अधिक पॉइंट यदि एक ही लाइन पर नहीं लाई कर रहे हैं तो वह क्या होगा? ट्रायंगल होगा. तो अब ट्रायंगल होने का मतलब हो गया कि यह x1 y1, यह x2 y2, और यह हो गया आपका x3 y3. अब इसका आपको एरिया बताना है. तो आप जानते हो कि ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट होता है या एल्टीट्यूड होता है. तो अब इसमें मान लीजिए इनकेस आप डिस्टेंस फार्मूला से बेस निकालोगे तो हाइट नहीं निकल पाएगा, ठीक है. आ रहा समझ में? फिर आप हीरोन्स फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया गया है तो आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही निकालोगे. लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो फार्मूला है थोड़ा सा लंबा है, आप उसको भूल जाते हो, तब आप क्या करोगे? आप इन सभी साइड के जो 3 साइड दिए गए हैं इनका डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक. निकल गया डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, और उसके बाद से आप हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए. मान लीजिए कि तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. बाकी तीनों साइड अलग अलग हैं तो आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम एरिया आएगा यदि आपका डिस्टेंस फार्मूला से ये सही है. अदरवाइज लेकिन आपको करना किससे है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो हम पढ़ेंगे, है ना. तो देखिए कैसे आप निकालेंगे. यहां हम फार्मूले को प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे होगा, ठीक है. जरा ध्यान से देखिए, इसको जो है 2 सेक्शन में हमको बताना पड़ेगा, 2 पार्ट लग जाएगा इसके लिए. तो एक पार्ट में सिर्फ आपको ऐसे ओरली समझा दे रहा हूं. देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको बताया गया है कि यदि आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, आप ए बी बी सी ए सी निकाल लीजिए, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करिए, एरिया निकल जाएगा. फिर हम यहां बना देंगे
वाई एक्सिस और यह हो गया आपका एक्स एक्सिस। कर दिया हो गया आपका। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स के जब आप दिखा रहे हो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, सी यहां x3 y3 यहां x3 y3। मैं अभी आपको इसका एक पार्ट ही दिखाऊंगा, अगला पार्ट इसके कल की क्लास में रहेगा, नेक्स्ट डे क्लास में। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। आप ए को यहां से ज्वाइन करोगे तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो डिस्टेंस होता है यह यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका कितना, x1। ठीक है, और यह टोटल डिस्टेंस हो गया आपका y1 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हमको तो पता नहीं है कैसे निकालेंगे इसका एरिया। देखिए अब फिर इसको आप यहां से ज्वाइन करोगे तो यह इसको जो है x2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और यह जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, एक चीज हम थोड़ा कर लें, सीक्वेंस से कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ x2 y2 तो फिर कंफ्यूजन होगा, जरा इसको हम दोबारा से सीक्वेंस से कर लेते हैं। दोबारा सीक्वेंस से करने में यह है कि हम यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे। देखिए कैसे वैल्यू चेंज करेंगे। यहां पे हम a x1 y1 b x2 y2 और यहाँ पे c, यह पॉइंट है c का, x3 y3। क्लियर? देन आफ्टर we join all the points, we got the triangle, and with the help of coordinate geometry we can find the area. Then first of all what you can do, here coordinate is x1 y1 here, then the distance you can join like this way, then this distance is x1. Clear? It is intersect x axis at point P. Clear? And this distance is x1 and this distance is y1. ओके, यह डिस्टेंस आपका क्या है, y1 हो गया। अब फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो यह जो है इसको R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से O से लेके R तक का डिस्टेंस x2 हो गया। ठीक है, और R से लेके B इस पॉइंट को यदि हम ज्वाइन कर दें तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह डिस्टेंस यहां से y2 हो जाएगा। और यह ऑलरेडी डिस्टेंस आप निकाले हो, कितना हुआ है, y1 हुआ है। ठीक, अब फिर यहां से आप इसको ज्वाइन करोगे तो यह जो है इसको PQRS, सॉरी चलिए इसको Q कंसिडर कर लेते हैं, इसको R कंसिडर कर लेते हैं। अब यहां से O से लेके R तक का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, x3 हो गया, और यह डिस्टेंस आपका y3 हो गया, यह टोटल डिस्टेंस आपका y2 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा इस पूरे फिगर में ट्रेपीजियम। देखिए यह जब इस पे आप x एक्सिस पे ड्रा किए हो तो यह सब 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यह लाइन और यह लाइन आपस में पैरेलल है पैरेलल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है तो पैरेलल है। अब जब यह पैरेलल हो गया तो इसका मतलब कि जब आप देख रहे हो कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, APQB दिख रहा है,
APQB। तो यह क्वाड्रिलेटरल APQB में इसका वन लाइन AP और यह BQ आपस में पैरेलल है। यू नो दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर इज नॉट, देन इट विल बी द ट्रेपीजियम। तो यह क्या होगा? ट्रेपीजियम होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह APQB एक ट्रेपीजियम हो गया। फिर इसी तरीके से BQRC भी एक ट्रेपीजियम होगा। तो एक ट्रेपीजियम आपका यह होगा, दूसरा ट्रेपीजियम यह होगा। अब फिर एक और आपको फिगर दिख रहा होगा APRC। तो APRC में AP और RC पैरेलल है, 90-90 डिग्री है। तो इसका मतलब APRC भी ट्रेपीजियम है। ठीक, आप यह भी ट्रेपीजियम निकाल लोगे। ठीक, निकल गया ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया आप जानते हो क्या होता है? ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। तो आप इसमें इस साइड का लेंथ निकाल लोगे और जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ निकाल लोगे। फिर जो इनके बीच के डिस्टेंस है वह भी आप निकाल लोगे। उसके बाद से आप क्या करोगे? इन सभी ट्रेपीजियम का, 3 ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम आपका ये वाला APRC, ये एक तीसरा ट्रेपीजियम है पूरा। तो आप क्या करोगे? पहले आप पहले वाले ट्रेपीजियम का APQB का एरिया निकालेंगे, फिर PQRC का एरिया निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। मतलब ट्रेपीजियम 1, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, और जो भी यह आएगा इसमें से आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3 कर देंगे। इसमें से ट्रेपीजियम 3 का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ऐड किए तो आपको यह पूरा जो भी फिगर दिख रहा है वो बन गया। अब इसमें से इस तीसरे ट्रेपीजियम के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे हम। ये देखिए हो गया सबट्रैक्ट। तो आपको क्या बच गया? यही बचा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। हम आपको यह बताए हैं कि आज कैसे कैसे इसमें क्या कर, फिगर के थ्रू हम बताए हैं। ठीक, अब कल जो है इसी के आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।